हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि होम टैब का यूज कैसे करना है, यानी होम टैब के बारे में हमने सीखा था। आज से हम शुरू कर रहे हैं इंसर्ट टैब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंसर्ट टैब। और इंसर्ट टैब में सबसे फर्स्ट हम देखेंगे टेबल ऑप्शन। अब हम यहाँ पे पाइवोट टेबल को स्किप कर रहे हैं फिलहाल के लिए, क्योंकि हम बेसिक्स से शुरू कर रहे हैं। तो पाइवोट टेबल जो है उसके ऊपर हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, जिसमें स्पेशली पाइवोट टेबल का यूज कैसे करना है और उसके इन डिटेल सारे ऑप्शंस हम कवर करेंगे। तो लेट्स बिगिन विद टेबल। तो टेबल का काम क्या है? अभी हमारे पास कुछ डेटा है, देखो। मैं इस डेटा को सिलेक्ट करके कॉपी कर लेती हूँ, होम टैब में जाके कॉपी। एक वर्कशीट दूसरी हम लोग ले लेते हैं और उसमें हम ये ऑपरेशंस परफॉर्म कर लेते हैं, लाइक यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है। अब मैंने को कहा था कि अगर आपको किसी भी सेल में इस तरह से हैश टैग डिस्प्ले हो रहा है, मतलब आपके टेक्स्ट के लिए सेल में जगह कम पड़ रही है, मतलब जो सेल के अंदर वैल्यू है वो अगर नहीं दिख रही है, तो यहाँ से उसकी लेंथ आप बढ़ा लो। ओके। सो नाउ दिस इज अवर डेटा। इसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं और इंसर्ट में जाके टेबल पे क्लिक कर लेते हैं। क्रिएट टेबल का ये ऑप्शन आ जाएगा, जहां से बस हमें क्लिक करना है ओके पे। जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो सिंपल रेंज ऑफ डेटा था वो टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब टेबल में कन्वर्ट होने की वजह से हम अपने डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं, जो हमने इससे पहले भी देखा था कि हम जिस किसी का नाम सर्च करके ओके करेंगे, बस वही डिटेल्स को वो डिस्प्ले करेगा। फिर अगर हम ओके करेंगे सिलेक्ट ऑल एंड ओके, तो वापस से सारे नेम्स को वो डिस्प्ले कर देगा। अगर आप यहाँ से किसी नेम को ऐड भी कर रहे हो तो दैट वुड बी ऑल्सो अ पार्ट ऑफ टेबल। तो देखो यहाँ पर भी वो आपको जॉन का नेम डिस्प्ले कर रहा है। तो डेटा टेबल में कन्वर्ट करने का रीजन है कि हम सॉर्ट फिल्टर और भी कई ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं टेबल के अंदर। और टेबल के अंदर हम कितनी भी न्यू एंट्रीज को ऐड करें तो वो ऑटोमेटिकली टेबल के अंदर ही इंक्लूड हो जाता है। अब अगर आप इसे वापस से नॉर्मल रेंज में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो यहाँ पे टेबल टूल्स का जो ऑप्शन आया है उसमें आपको डिजाइन पे क्लिक करके कन्वर्ट टू रेंज पे क्लिक करना है एंड यस। तो अगेन हमारा जो डेटा था वो नॉर्मल रेंज में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे कि पहले था। तो टेबल ऑप्शन से सिर्फ हम अपने डेटा को टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन में हमें दिया है पिक्चर्स, यानी कि अभी तो हमारी ये वर्कशीट है और मोस्टली हम एक्सेल का यूज करते हैं डेटा एंट्री, रिपोर्ट्स, कैलकुलेशंस पर्पस के लिए। बट अगर आपको कुछ पिक्चर इंसर्ट करनी है यहाँ पे, तो आप पिक्चर टूल पे क्लिक करके इंसर्ट कर सकते हो जो भी पिक्चर आपको यहाँ से इंसर्ट करना है। अब ये पिक्चर्स जो भी आपके कंप्यूटर के अंदर होंगे, उसमें से आपको जो भी इमेज चाहिए उसे आप सिलेक्ट करके कर सकते हो इंसर्ट। तो ये पिक्चर आ गया हमारे पास। पिक्चर को यहाँ से क्लिक करके इन हैंडलर्स की हेल्प से रिड्यूस कर सकते हो आप इमेज का साइज। और देखो, जैसे ही हमने यहाँ पर पिक्चर इंसर्ट किया है तो साथ ही में आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, पिक्चर टूल्स फॉर्मेट। अगर आप पिक्चर के बाहर क्लिक करोगे तो वो ऑप्शन आपको दिखाई नहीं देगा, फिर आप इस पिक्चर पे क्लिक करोगे तो आपको मिलेगा फॉर्मेट। ये फॉर्मेट ऑप्शन है ताकि आप इस पिक्चर में कुछ चेंजेस करना चाहो, कुछ फॉर्मेटिंग करना चाहो तो इस ऑप्शन से हम कर सकते हैं। तो फॉर्मेट में देखते हैं, सबसे फर्स्ट हमें दिया है रिमूव बैकग्राउंड। रिमूव बैकग्राउंड का यूज क्या होता है कि बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए अब हमने क्लिक किया रिमूव बैकग्राउंड पे, तो यहाँ पे कलर आया है, देखो पर्पल कलर। इस पर्पल कलर का मतलब है कि जहाँ पे भी ये कलर दिख रहा है वो पूरा पार्ट आपकी इमेज में से रिमूव होने वाला है। कीप चेंजेस पे क्लिक करके देख सकते हो, जिधर जिधर भी वो कलर था वो पूरा पार्ट हट गया है। फिर हम इमेज पे क्लिक कर लेते हैं और फिर से रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक कर लेते हैं। अब रिमूव बैकग्राउंड में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑप्शन दिया है मार्क एरिया टू कीप, यानी कि आपको जो एरिया रखना है उसे आप मार्क करो। मार्क एरिया टू कीप का मतलब जो आपको डिलीट नहीं करना है उसको आप सेलेक्ट करोगे यहाँ से और कीप चेंजेस पे क्लिक करोगे, तो देखो जितना हमने सिलेक्ट किया था वो पार्ट भी अभी इमेज का डिस्प्ले हो रहा है। फिर से हम रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक कर लेते हैं। सेकेंड ऑप्शन इज अ मार्क एरिया टू रिमूव। मार्क एरिया टू रिमूव पे क्लिक करके अगर मैंने इसे रिमूव करना चाहा वापस से, तो जिधर भी अभी ये पर्पल कलर आया है इट मीन्स कि वो पूरा पार्ट आपकी इमेज में से चला जाएगा। कीप चेंजेस पे क्लिक करके फिर से हम देख सकते हैं। फिर रिमूव बैकग्राउंड में आएंगे और डिस्कार्ड ऑल चेंजेस पे क्लिक करेंगे तो सारे चेंजेस को वो हटा देगा और जैसा था वैसे हमारा इमेज वापस बना देगा।
नेक्स्ट इज अ करेक्शन, जहाँ से आप अपने इमेज का ब्राइटनेस लेवल जो है वो इंक्रीज कर सकते हो। तो यहाँ पे ये आपको शार्प रखना है इमेज। तो देखो अभी आपका इमेज देखो यहाँ पे किस तरह दिख रहा है, और आप शार्प करोगे तो ये इस तरह से दिखेगा। तो इस तरह से बस कुछ इफेक्ट्स है, ब्राइट वगैरह करना चाहते हो आप कलर टोन को, या फिर आपको कॉन्ट्रास्ट लेवल उसका इंक्रीज करना है, तो इस तरह से हम कर सकते हैं ब्राइटनेस चेंज। कलर ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पे कलर्स मिलेंगे। अगर इसमें से कुछ कलर इफेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं तो कलर इफेक्ट दे सकते हैं हम उसे। आर्टिस्टिक इफेक्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ प्री डिफाइंड इफेक्ट्स है, इसमें से हर एक ऑप्शन पे आप मूव करके देख सकते हो कि कैसे दिखेगा इफेक्ट, और फिर जो आपको पसंद आया उसके ऊपर क्लिक करके उसे आप अप्लाई कर सकते हो। फिर जैसे ही रीसेट पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो वो सारे चेंजेस को रीसेट कर देगा। और चेंज पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो फ्रॉम अ फाइल, यानी कि अगर आपको यहाँ से फिर किसी पिक्चर को लाना है तो इंसर्ट करेंगे, तो पहला वाला जो पिक्चर था वो न्यू पिक्चर के साथ रिप्लेस हो जाएगा चेंज पिक्चर पे क्लिक करने पे। आपके पास चेंज पिक्चर में कुछ ऑप्शंस है, देखो फ्रॉम अ फाइल यानी कि हम अपने कंप्यूटर में से ले सकते हैं पिक्चर। फ्रॉम ऑनलाइन सोर्स यानी कि अगर आपका इंटरनेट ऑन है तो आप ऑनलाइन सर्च करके भी इमेजेस को ले सकते हो यहाँ से। आपको बस यहाँ पे सर्च करना है जो भी इमेजेस आप चाहो, या फिर देखो यहाँ पे आपके पास पहले से कुछ प्री डिफाइंड इमेजेस हैं। सपोज एनिमल्स पे क्लिक करके अगर हम इसमें से कोई पिक्चर को लेना चाहते हैं तो उसे हम सिलेक्ट करेंगे और करेंगे इंसर्ट पे क्लिक। तो जैसे इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो ये पिक्चर आ गया, बट ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आया है तो मेक श्योर कि आपका इंटरनेट ऑन हो ऑनलाइन सोर्स से लेने के लिए। वैसे ही फ्रॉम आइकन्स, यानी कि अगर आपको आइकन्स इंसर्ट करने हैं तो आप उस पर क्लिक करो, यहाँ से जो भी आइकन आपको चाहिए सिलेक्ट करके इंसर्ट कर सकते हो उसे भी। तो इंसर्ट बटन पे क्लिक कर देना है। तो अभी याद रखो कि हम जो है चेंज पिक्चर पे क्लिक करके कर रहे थे, अब जैसे ही आइकन आ जाएगा तो ये ग्राफिक्स का ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि ये तो कोई पिक्चर है नहीं, ये आइकन है। तो जो पिक्चर टूल फॉर्मेट का ऑप्शन हम कर रहे थे वो रिप्लेस हो चुका है ग्राफिक टूल्स और फॉर्मेट के साथ। ठीक है, तो हम अंडू कर लेते हैं इस चेंजेस को, कि सपोज हमें पिक्चर चाहिए, पहले हम पिक्चर टूल को कवर कर लेते हैं। तो हमने यहाँ से चेंज करी पिक्चर फ्रॉम आइकन्स के साथ, तब वो हमारे पास आइकन आ गया था। नेक्स्ट इज अ पिक्चर स्टाइल्स। तो यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सी स्टाइल हमें अप्लाई करनी है अपने पिक्चर के लिए। तो इधर से बस कोई भी एक इफेक्ट ले सकते हो। पिक्चर बॉर्डर में जाएंगे तो यहाँ से बस बॉर्डर चेंज कर सकते हैं। पिक्चर इफेक्ट में जाएंगे तो यहाँ पे आपको कुछ प्री डिफाइंड इफेक्ट मिलेंगे, हर एक इफेक्ट पे क्लिक करके देख सकते हैं हम। शेडो वगैरह देना है, ये आउटर शेडो है, इनर शेडो देना है, और पर्सपेक्टिव में कुछ इस तरह से डिस्प्ले होगा। तो हम हर एक इफेक्ट में जाके मूव करेंगे कर्सर को, और जो भी इफेक्ट हमें पसंद आए उसमें से हम क्लिक करके उसे कर सकते हैं अप्लाई। सॉफ्ट एड्स देखो यहाँ कि उसके साइड्स के जो कॉर्नर्स हैं उन्हें वो सॉफ्ट कर रहा है। बेवल इफेक्ट दिखाने हैं तो इस तरह से आप बेवल इफेक्ट डिस्प्ले कर सकते हो, और रोटेट करना है इमेज को तो यहाँ से हम कर सकते हैं उन्हें रोटेट। तो ये इफेक्ट्स हैं, हमें जो पसंद आए इसमें से वो हम अप्लाई करके दे सकते हैं। पिक्चर लेआउट यानी कि अगर आप अपने पिक्चर पे कैप्शन ऐड करना चाहते हो, कैप्शन यानी नेम लिखना है आपको उस पिक्चर के अंदर या पिक्चर के ऊपर, तो इसमें से जो भी आपको लेआउट पसंद है उस पर आप क्लिक करोगे तो वो इंसर्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे आप नेम जो है वो लिख सकते हो, जैसे कि एनिमल्स की पिक्चर्स आपने इंसर्ट की है लाइक दिस। अब हमने उसे अगर स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट किया, यानी कि हमने ग्राफिक्स इंसर्ट किया है, तो यहाँ पर एक स्मार्ट आर्ट टूल्स का ऑप्शन आएगा और बाजू में हमारा पिक्चर का ऑप्शन है। पिक्चर लेआउट अप्लाई करने के बाद आपको स्मार्ट आर्ट टूल्स का एक ऑप्शन मिलेगा। अगेन दिस ऑप्शन वी विल कवर इन अवर नेक्स्ट पार्ट। तो हम इसे भी अंडू कर लेते हैं चेंजेस को, और हमारा वापस पिक्चर टूल्स के ऊपर आ जाते हैं। नेक्स्ट इज अल्ट टेक्स्ट, यानी कि क्रिएट अ टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। आपको इस ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ भी टेक्स्ट या कुछ भी डिस्क्रिप्शन लिखना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके उसका इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिख सकते हो, लाइक दिस इज एनिमल्स इमेज। इस तरह से जो है आप उसका इंफॉर्मेशन लिख सकते हो। क्लिक करके आपको टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन जो है अल्ट पे क्लिक करने के बाद मिलेगा। नेक्स्ट इज अरेंज टैब। अरेंज के अंदर हमें दिया है फॉरवर्ड बैकवर्ड। अभी तो देखो आपके पास एक ही इमेज है, तो हम इंसर्ट में जाएंगे। हम पिक्चर्स पे क्लिक करके ले सकते हैं, या तो फिर आप ऑनलाइन पिक्चर्स में जाके ऑनलाइन सोर्स से भी इमेज जो है वो ले सकते हो यहाँ से। सपोज हम कोई बर्थडे केक ले लेते हैं दिस टाइम, सिलेक्ट एंड इंसर्ट।
तो ये हमारे पास आ गई इमेज, बहुत बड़ी है तो इसे हम थोड़ा रिसाइज कर लेते हैं। पिक्चर को रिसाइज करने के बाद अब हम इसे करते हैं अरेंज। अभी देखो ये जो पिक्चर है हमारे पास केक का, ये सपोज यहाँ पे, मतलब ये इमेज फ्रंट में है और ये वाली इमेज जो है वो बैक साइड में है। अब मैंने सपोज ये एनिमल की इमेज सिलेक्ट की है, एलिफेंट्स की। अब अगर मैं इस इमेज को आगे लाना चाहती हूँ तो आपको सिंपली यहाँ से क्लिक करना है ब्रिंग टू फ्रंट, तो वो फ्रंट में आ जाएगी। अगर हम क्लिक करेंगे सेंड टू बैक तो वापस से वो बैक साइड चली जाएगी। वैसे ही इस फोटो पे क्लिक करके इसे बैकवर्ड डालना है तो सेंड टू बैक करेंगे, और आगे लाना है तो ब्रिंग फॉरवर्ड करेंगे। तो फॉरवर्ड बैकवर्ड करने के लिए हमें ये ऑप्शंस का यूज करना है। नेक्स्ट इज ए सिलेक्शन पैन, जिसमें से आप अपने इमेज को हाइड भी करना चाहो अगर, तो यहाँ से हाइड कर सकते हो। हाइड ऑल करोगे तो जितने भी आपके डॉक्यूमेंट के अंदर इमेजेस या जितने भी आपके पास ऑब्जेक्ट होंगे वो सारे हाइड हो जाएंगे। शो ऑल पे क्लिक करोगे तो वापस से वो सारे ऑब्जेक्ट जो है वो आपको डिस्प्ले कर देगा। नेक्स्ट इज अलाइनमेंट, कि अगर आप अपने ऑब्जेक्ट का अलाइनमेंट बदलना चाहते हो, लेफ्ट राइट सेंटर यहाँ से कर सकते हो। बट अभी देखो ये ऑप्शंस आपको यहाँ पर हाइड डिस्प्ले हो रहे हैं। तो आपको क्या करना है, ये फोटो तो आपने क्लिक किया ही है, शिफ्ट बटन को प्रेस करके दूसरा फोटो भी सिलेक्ट करो। फिर आप उसका अलाइनमेंट चेंज कर सकते हो। जैसे ही लेफ्ट करेंगे तो दोनों इक्वल अलाइनमेंट में आ जाएंगे लेफ्ट साइड में। सेंटर करेंगे तो सेंटर अलाइनमेंट में आ जाएगा, राइट करेंगे तो राइट में आ जाएगा। अलाइन टॉप करेंगे तो अभी केक का इमेज जो है वो ऊपर टॉप साइड में चला जाएगा। मिडिल करेंगे तो मिडिल में आ जाएगा। इस तरह से जो है हम अपनी इमेज का पोजीशन यानी अलाइनमेंट जो है वो चेंज कर सकते हैं यूजिंग द अलाइनमेंट ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन दिया था हमें ग्रुप। ग्रुप का ऑप्शन भी कभी यूज करना है हमें, शिफ्ट के साथ वापस मैं इस फोटो को सिलेक्ट कर लेती हूँ। यानी कि एक इमेज का ग्रुप आप नहीं बना सकते हो, तो अगर आपने एक इमेज को सिलेक्ट किया है तो शिफ्ट बटन को प्रेस करके दूसरा भी सिलेक्ट कर लो। फिर ग्रुप पे क्लिक करेंगे हम तो हमारी जो इमेजेस है वो ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएंगी। देखो हम किसी को भी मूव करेंगे तो दोनों एक ही साथ में मूव होंगी। अगेन अनग्रुप करेंगे यहाँ से तो वो अनग्रुप हो जाएगी, मतलब ये अलग हो गई और ये भी अलग हो गई। रोटेट करना है तो नेक्स्ट ऑप्शन इज रोटेट, तो यहाँ से हम अपनी इमेजेस को जो है वो रोटेट कर सकते हैं। क्रॉप करना है तो क्रॉप टूल पे क्लिक करके जितना भी पार्ट हम इमेज का क्रॉप करना चाहते हैं उतना हम क्रॉप कर सकते हैं। इस वाले फोटो को सिलेक्ट कर लेते हुए इसे भी क्रॉप करना है तो क्रॉप कर सकते हैं। क्रॉप टू शेप में जाके सी जो शेप आप सिलेक्ट करोगे उसी शेप के अंदर आपका फोटो भी जो है वो क्रॉप हो जाएगा। एंड द लास्ट इज साइज, जहाँ से आप अपने इमेज को हाइट और विड्थ जो है वो दे सकते हो। तो ये हमने देख लिया है पिक्चर टूल्स। जो ऑप्शन कब मिलेगा आपको, जब आप इंसर्ट में से कोई फोटो इंसर्ट करोगे तब आपको फॉर्मेट का ऑप्शन मिलेगा। और अगर आपने कहीं पे बाहर क्लिक किया है फोटो के अलावा तो वो ऑप्शन आपको डिस्प्ले नहीं होगा, जब आप पिक्चर पे क्लिक करोगे तभी ये ऑप्शन आपको दिखाई देगा। तो हमने देखा पिक्चर इंसर्ट करना कंप्यूटर में से, और ऑनलाइन पिक्चर भी हम इस तरह से इंसर्ट करके ले सकते हैं। उसी तरह शेप्स का ऑप्शन भी है हमारे पास, कि अगर आपको यहाँ से कोई शेप इंसर्ट करना है लाइक दिस तो आप कोई भी शेप सिलेक्ट करो और उसे आप ड्रॉ कर सकते हो इस तरह से। शेप ड्रॉ करने के बाद फिर हमें एक ऑप्शन मिलता है दैट इज ड्राइंग टूल्स। अगेन शेप के बाहर अगर आप क्लिक करोगे तो नहीं दिखेगा, शेप के ऊपर क्लिक करोगे तो आएगा ड्राइंग टूल फॉर्मेट। अब आपको शेप में कुछ चेंजेस करने, लाइक आपका जो शेप है उसका स्टाइल बदलना है, शेप का कलर बदलना है, या शेप के अंदर आपको पिक्चर फिल करना है, तो आप शेप फिल में जाके पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो फ्रॉम अ फाइल यानी आप अपने पीसी में से भी ले सकते हो, या ऑनलाइन पिक्चर में जाके आप ऑनलाइन सोर्स से भी ले सकते हो। तो सपोज मैंने फ्रॉम ऑनलाइन सोर्स सिलेक्ट किया और यहाँ से कोई भी एक इमेज अगेन मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ एंड क्लिक कर लेंगे हम ओके इंसर्ट। तो वो पिक्चर हमारे इमेज के मतलब पिक्चर जो है हमारे शेप के अंदर आ जाएगी। ये कहाँ से किया हमने, शेप फिल पे क्लिक करके पिक्चर टूल पे क्लिक किया। अगर हमें पिक्चर नहीं फिल करना है तो हमारे पास एक ग्रेडियंट का ऑप्शन है। ग्रेडियंट यानी कि मल्टीपल कलर। तो ग्रेडियंट पे क्लिक करके मोर ग्रेडियंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे साइड में अभी हमें ऑप्शंस मिल रहे हैं, जैसे कि फर्स्ट है नो कलर, कि अगर आपको शेप में कलर ही नहीं चाहिए। सॉलिड फील, कि यहाँ से जो एक कलर आप सिलेक्ट करोगे वो सिंगल कलर यहाँ पे आएगा। ग्रेडियंट फील यानी कि अभी आपके पास यहाँ पे ग्रेडियंट स्टॉप्स है,
तो हर एक स्टॉप पे क्लिक करके यहाँ से आपको कलर सिलेक्ट करना है। तो हर एक स्टॉप पे क्लिक करके कलर सिलेक्ट करोगे तो देखो आपके शेप के अंदर यहाँ पे वो कलर ऐड हो रहा है। तो इस तरह से ग्रेडियंट यानी कि मल्टीपल कलर्स जो है वो आप ऐड कर सकते हो आपके शेप के अंदर। तो मैंने 4 कलर ऐड किए। अगर मुझे 4 नहीं चाहिए तो मैं जो नहीं चाहिए उस कलर पे क्लिक कर लेती हूँ, मतलब उस पॉइंटर पे क्लिक करना है और यहाँ से उसे रिमूव करना है। फिर मुझे सपोज ये ब्लू वाला भी नहीं चाहिए, इस पे क्लिक करके रिमूव कर लेती हूँ। सो मेरे पास अभी ये 2 कलर है। ऐड करना है तो यहाँ पे ऐड कर सकते हो पॉइंटर, और यहाँ से फिर एक कलर सिलेक्ट कर सकते हो तो तीसरा कलर भी आपके शेप में ऐड हो जाएगा। तो ग्रेडियंट पे क्लिक करके ग्रेडियंट स्टॉप्स पे क्लिक करके कलर लेना है, स्टॉप ऐड करना है तो यहाँ से ऐड, और डिलीट करना है तो यहाँ से डिलीट। पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो फिर हम फाइल पे क्लिक करके अपने पीसी में से जो भी फोटोज रहेंगे उनको इंसर्ट कर सकते हैं, या फिर ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो फिर हमारे पास ऑनलाइन सोर्स भी आ जाएगा। या फिर आप टेक्सचर अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ से आप टेक्सचर सिलेक्ट कर सकते हो। और पैटर्न क्लिक करेंगे, पैटर्न फिल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम पैटर्न फिल कर सकते हैं। और पैटर्न का कलर अगर आपको बदलना है तो यहाँ से चेंज करना है पैटर्न कलर। तो इस तरह से हमारे शेप के अंदर हम सॉलिड कलर भर सकते हैं, ग्रेडियंट कलर, पिक्चर, टेक्सचर और पैटर्न। और ये सारे ऑप्शन कहाँ पे मिलेंगे, हम जब हम इस शेप पे क्लिक करेंगे हमारे पास फॉर्मेट का ऑप्शन आएगा। शेप फिल में जाके हम यहाँ से भी ले सकते हैं पिक्चर, ग्रेडियंट और टेक्सचर। ग्रेडियंट में जाके मोर ग्रेडियंट पे क्लिक करोगे तो साइड में आपको ये सारे ऑप्शंस मिलेंगे। नेक्स्ट इज द आउटलाइन, कि अगर हमें आउटलाइन बदलनी है तो यहाँ से हम आउटलाइन बदल सकते हैं। आउटलाइन का वेट अगर आपको बढ़ाना है तो आउटलाइन का वेट बदल सकते हो। इफेक्ट देने हैं, अब वही सारे इफेक्ट्स है जो हमने पिक्चर के लिए देखे थे, कि अगर हम पिक्चर को इफेक्ट देना चाहे तो यहाँ से दे सकते हैं। सिमिलरली शेप को भी इफेक्ट देना चाहे तो ये सारे शेप इफेक्ट्स के ऑप्शन है। तो ये आप यूज करके देख सकते हो वन बाय वन। नेक्स्ट इज अ वर्ड आर्ट स्टाइल, यानी कि अभी हमारे पास शेप है और अगर हमने शेप के ऊपर कुछ भी लिखा होगा, लाइक सपोज हेलो, वेलकम टू माय क्लास, लाइक दिस। और अगर इस टेक्स्ट को हमें कुछ भी चेंजेस करना है तो उसके लिए हम यूज करेंगे वर्ड आर्ट स्टाइल का। तो टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग करके मिलेगी। हाँ, फॉन्ट साइज अगर आपको बढ़ाना है तो आपको होम ऑप्शन पे जाके फॉन्ट ग्रुप का यूज करना पड़ेगा, जहाँ से आप अपने टेक्स्ट का फॉन्ट स्टाइल, अलाइनमेंट वगैरह बदल सकते हो। फिर हम आएंगे यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड पे। यहाँ से हम बदल सकते हैं अपने टेक्स्ट का कलर, कि अगर आप अपने टेक्स्ट के अंदर किसी कलर को ऐड करना चाहते हो, टेक्स्ट का जो आउटलाइन है वो बदलना है, टेक्स्ट को इफेक्ट देना है, जैसे कि टेक्स्ट को शैडो इफेक्ट देना है या रिफ्लेक्शन दिखाना है टेक्स्ट का, टेक्स्ट को ग्लो करवाना है, बेवल इफेक्ट अप्लाई करना है, या 3D रोटेट करना चाहते हैं हम अपने टेक्स्ट को तो क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। यानी जैसे हमारे पास शेप इफेक्ट्स का ऑप्शन था वैसे ही अभी हमारे पास टेक्स्ट इफेक्ट्स का ऑप्शन है, तो यहाँ से हम अपने टेक्स्ट को जो है इफेक्ट दे सकते हैं, लाइक दिस। ठीक है। तो इस तरह से फॉर्मेटिंग हमने किया। फिर ये अल्ट टेक्स्ट का ऑप्शन सेम है जो हमने पिक्चर के लिए देखा था, एंड अगेन अरेंज और साइज का ऑप्शन भी सेम रहेगा जो हमने पिक्चर के लिए देखा था। तो अब ये याद रखना है, जिधर भी शेप आएगा उधर आपको फॉर्मेट का ऑप्शन मिलेगा ही मिलेगा, और जिधर आप पिक्चर इंसर्ट करोगे अगेन उधर भी आपको पिक्चर टूल फॉर्मेट का ऑप्शन मिलेगा। तो यानी कि ये वापस वापस आने वाले ऑप्शंस है। तो जैसे अभी हमने शेप इंसर्ट किया वैसे ही हम आइकन्स भी देख लेते हैं। आइकन्स पे क्लिक करना है। यहाँ से आप जो भी आइकन पे क्लिक करोगे वो आइकन्स आपको यहाँ पे मिलेंगी। सिलेक्ट करना है जो भी आप इंसर्ट करना चाहो और इंसर्ट बटन पे क्लिक करके वो आइकन्स आप ले सकते हो। अब जैसे ही आइकन्स आपने इंसर्ट किए तो यहाँ पे आपको ग्राफिक टूल्स का ऑप्शन मिलेगा, फॉर्मेट। थोड़ा बहुत सिमिलर है शेप से, जैसे कि कलर वगैरह डालना है आपको, कलर यहाँ से फिल करना है, उसका आपको आउटलाइन बदलना है या उससे आपको इफेक्ट देने हैं। एंड अगेन अरेंज और साइज का ऑप्शन तो हमें फिर से वही सेम दिया है। नेक्स्ट इज अ मॉडल्स। अभी हम ये देख लेते हैं कि 3D मॉडल्स हम इंसर्ट कर सकते हैं यहाँ से। सी, आपको जो चाहिए यहाँ से आप 3D मॉडल सिलेक्ट करो और उसे इंसर्ट बटन पे क्लिक करके इंसर्ट करो, तो आपको 3D मॉडल भी जो है वो इंसर्ट करके मिलेगा। 3D यानी कि आप इस पे, ये सर्कल जो दिख रहा है बीच में, इस पे क्लिक करके आप अपने माउस को मूव करोगे तो आप इस शेप को या फिर ये जो भी आपके पास ऑब्जेक्ट आया है इसे आप किसी भी एंगल से देख सकते हो, लाइक दिस। तो इसीलिए इन्हें कहा जाता है 3D मॉडल्स। तो आज के लिए बस इतना ही। इलस्ट्रेशन में हमने सीखा है आज पिक्चर, ऑनलाइन पिक्चर, शेप्स, आइकन्स और 3D मॉडल्स कैसे इंसर्ट करने हैं।
अगले वीडियो में हम देखेंगे स्मार्ट आर्ट और स्क्रीनशॉट के बारे में। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में नेक्स्ट न्यू टॉपिक के साथ। बाय, हैव अ गुड डे।